दोस्तों मंगल नाम का एक ग्रह जो काफी समय से यानी कि भारी हो रखा था। मंगल 2026 में काफी भारी है और ये ध्यान रखना चाहिए। मंगल पहले राहु से योग बना रहा है, आगे शनि से योग बनाएगा। दोस्तों 2 अप्रैल को क्या होगा कि मंगल शनि की राशि, शनि जहां पर बैठा है वहां पर प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मंगल की इस प्रकार के व्यवहार की वजह से थोड़ा सा यानी कि एक प्रकार से मंगल थोड़ा ताकतवर ग्रह है ना। मंगल तो होता ही बहुत ताकतवर है और ये क्या है कि व्यक्ति को बैठे बैठे युद्ध करवाता है। तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। ताकतवर व्यक्ति, पावर, शक्ति, इनका कारक है ये मंगल। तो मंगल जैसा ग्रह अभी के समय में एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि कोई बल यानी कि कोई नया वातावरण, ये कोई वातावरण है नया, और कोई नया वातावरण है और मान लीजिए कोई बलवान यानी कि ये वातावरण है और नया वातावरण का कारक है। थोड़ा मंगल नई चीज का कारक होता है। तो ये नई चीज का कारक होने की वजह से ये आपके लिए नया वातावरण, नई कुर्सी, या कोई नई कुर्सी है या कोई नया व्यक्ति है, उसके बारे में बताता है। साथ ही साथ ये मंगल यानी कि थोड़ा भारी तो है, मैं मानता हूँ, पर इतना बुरा नहीं है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। तो उम्मीदें तो बनती है। आज यानी कि 26 मार्च है, आज के दिन तक मिथुन राशि जिनकी है उनके लिए कोई कार्य जरूर हुआ होगा। हालांकि मिथुन लग्न के लिए थोड़ा यानी कि खास घटनाएं कराने वाला और थोड़ा सा वो कहते हैं कि थोड़ा सा भारी हो जाता है कभी कभी। ये कुंडली पर भी निर्भर करता है, पर मिथुन राशि के लिए तो 26 मार्च 27 मार्च तक कोई ना कोई कार्य होना तो चाहिए। अभी आपके करियर के मामले में भी कोई कार्य बन सकता है। मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए भी करियर के मामले में अभी उम्मीदें बनती है। दोस्तों 2 अप्रैल को मंगल आपके 10वें स्थान में प्रवेश कर जाएगा। ये सभी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बहुत विशेष होगा। दोस्तों मंगल का प्रवेश हो सकता है कि शुरुआत में मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि एक प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण यानी कि चीज को प्रकट करे कानूनी। थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, मंगल राशि बदल रहा है 2 अप्रैल को। उस समय मिथुन राशि वाले जातक को चोट चपट का भी ध्यान रखना चाहिए, जल्दीबाजी का भी ध्यान रखना चाहिए, बलवान व्यक्ति के प्रकट होने का भी ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है कि इस प्रकार का तो है थोड़ा, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके 10वें स्थान पर मंगल आ रहा है ना, वो इतना बुरा नहीं रहेगा आने वाले समय में। ये 2 अप्रैल से आपके 10वें स्थान में प्रवेश कर रहा है। 10वां स्थान यानी कि करियर का स्थान। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति रह सकती है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। दोस्तों 2 अप्रैल से तकरीबन सवा महीने तक मंगल आपके करियर के स्थान पर रहेगा और इस दौरान ये देखने को मिल सकता है कि करियर की कोई अभूतपूर्व घटना प्रकट हो। अभी भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में थोड़ा ठीक आ रहा है समय। हाँ मंगल भारी होता है, तो मंगल की राशि बदलने के समय थोड़ा ध्यान रखना 2 अप्रैल के आसपास। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति है और मैं ये कहूंगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए प्रमुख व्यक्ति का प्रकटीकरण का समय है ये। दोस्तों वो प्रमुख व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो प्रमुख साथी कोई भी हो सकता है, वो राजयोग, वो कुर्सी के प्रकटीकरण का समय है। और यहाँ पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए हम ये कह सकते हैं कि यानी कि ये जो समय है ये प्रमुख व्यक्तियों को बहुत प्रभावित करता है। इसकी वजह से दोस्तों, इस योग की वजह से कभी कभी बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो यानी कि प्रमुख व्यक्ति होता है, उसके मामले में घटनाएं भी घटती है। पर जीवन में जो यानी कि कभी कभी कोई महत्वपूर्ण साथी का प्रकटीकरण भी होता है। तो इसलिए ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए एक प्रकार का साथी योग भी है जो 2026 में चल पड़ा है। तो इसको देखना चाहिए। सूर्य आप यानी कि अभी संक्रांति है इस प्रकार की, तो अभी ज़्यादा अग्रसर है ये और अभी ज़्यादा इस प्रकार की तैयारी में। बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, तो पार्टनर के मामले में स्थितियाँ थोड़ी ठीक होनी चाहिए। आगे गोचर थोड़ा सुधरे तो इस मामले में आपको अच्छा फल भी मिलने की संभावनाएं बनती है। हालांकि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए उम्मीदें बनती है। हाँ मंगल राशि बदलेगा जब, थोड़ा ध्यान रखना चोट चपट का, अनावश्यक यानी कि विवाद का, और इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंगल राशि बदलता है जब।
क्योंकि मंगल भारी ग्रह है ना 2 अप्रैल के आसपास। दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए करियर के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अभी के समय में कुछ इस प्रकार की आशाएं बनती है। और ये ग्रह प्रभाव दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, अभी क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक थोड़े से, वो कहते हैं ना, परंपरा तोड़ना, थोड़ा सा विरोधात्मक विरोध करना, इस प्रकार का समय है ये। तो इसमें यानी कि थोड़ा विरोध करने की प्रवृत्ति आती है, थोड़ा यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि परंपरा तोड़ने की स्थिति बनती है। अब वो परंपरा अच्छी हो बुरी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, ये गैर परंपरागत है थोड़ा मिथुन राशि का समय, तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसमें विरोध करता है व्यक्ति। हालांकि ये जरूर है कि मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इसको इजीली हैंडल करना चाहिए इस समय को। ये थोड़ा मंगल की वजह से क्या है कि किसी यानी कि कोई कागज, कोई बलवान व्यक्ति उसको प्रकट करा है। या फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से ये मंगल थोड़ा सा यानी कि मकान का कोई मामला, मकान से संबंधित चीज़ें, या फिर भाई से संबंधित चीज़ें, तो ये इस प्रकार की चीज़ें करता है मंगल, और ये इस प्रकार की चीज़ों को प्रकट करता है। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए उम्मीदें बनती है अभी के समय में। हाँ, ग्रह भारी उनकी कुंडली के अनुसार हो सकते हैं, पर ये क्या है कि प्रमुख व्यक्ति को प्रकट कर रहे हैं, साथी को प्रकट कर रहे हैं, और आपके जो बाधाजनक यानी कि योग है, जिसके कारण आपके करियर में बाधा आई हुई थी, वो लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो रहा था, या मान लीजिए कोई साथी है जिसके कारण आपको परेशानी थी, तो उस मामले में थोड़ा उन्मूलन हो रहा है। तो दोस्तों युद्ध जनक योग जरूर है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। बहुत सारे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए युद्ध की स्थिति वापस उत्पन्न हो गई होगी, यानी कि विवाद की स्थिति। पर दोस्तों ये धीरे धीरे इसका निपटारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। आज 26 मार्च का दिन है दोस्तों, और इस समय यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए कुछ न कुछ कार्य, मिथुन राशि के लिए कुछ न कुछ कार्य हुआ होगा, क्योंकि खास घटनाओं का दिन है। मिथुन लग्न के लिए भी खास घटना तो घटती है, स्वास्थ्य का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है, स्वास्थ्य की चिंता भी होती है। पर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि आपके लिए यानी कि एक प्रकार से दसम स्थान पर ग्रह आ रहे हैं आपके करियर के स्थान पर, तो आपको करियर में कुछ महत्वपूर्ण करने का मौका मिल सकता है आने वाले समय में। आप कुंडली के अनुसार इसको देखिए, हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 1 डेढ़ महीने में करियर के मामले में कोई पदोन्नति, कोई उच्च पद या कोई स्थिति बन जाए। तो हालांकि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। मंगल शुरुआत में आपके करियर के स्थान पर आएंगे तो हो सकता है भारी रहे, और थोड़े भारी कार्य भी करा सकते हैं महीने भर के अंदर, इस प्रकार की स्थिति